जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ हॉरर सीजन 2 एपिसोड 9 के बारे में, जिसका नाम है राइट टू डाई। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम एबी और क्लिफ था। एबी अपने पति क्लिफ से झगड़ा कर रही थी क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। क्लिफ उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, और तभी उनकी गाड़ी के आगे एक पेड़ आ जाता है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। क्लिफ का एयर बैग खुल जाता है जिससे उसकी जान बच जाती है, और एबी का बहुत ही बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया था जिससे कि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। क्लिफ जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी बहुत ज्यादा जख्मी है, और जब वो उसकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है जिससे एबी जल जाती है और उसकी पूरी चमड़ी खत्म हो जाती है। जब क्लिफ की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। उसके पास डॉक्टर आती है और उसे बताती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल सही सलामत है और उसकी बीवी भी अभी जिंदा है। ये सुन के वो खुश हो जाता है और अपनी बीवी से मिलने जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी चमड़ी पूरी तरह जल चुकी है। और जब वो उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो उससे बात नहीं करती। वो डॉक्टर से पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो ना ही कुछ देख सकती है और ना ही कुछ बोल पाएगी। 2 दिन के बाद उन्हें पता चलेगा कि वो जिंदा रह पाएगी या नहीं, और वो उसे जिंदा रखने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लिफ डॉक्टर से कहता है कि वो कैसे भी करके उसकी बीवी को ठीक कर दे, तो डॉक्टर उसे बताती है कि उसकी पूरी स्किन गायब हो गई है और उन्हें एक नई स्किन चाहिए होगी उसके शरीर पे लगाने के लिए। अगर कोई मैचिंग डोनर मिलता है तो वो उसकी जान तुरंत बचा लेंगे। उसके बाद एबी अपने लॉयर से मिलता है और उससे पूछता है कि एबी के मरने के बाद क्या संपत्ति उसकी हो जाएगी। तो वो उसे बताता है कि जब एबी मरेगी तो वो सारी संपत्ति उसके नाम कर देगी। एबी ने हाल ही में एक घर खरीदा है जो कि बहुत ही महंगा है, और उसे लगता है कि शायद वो उसे गिफ्ट देने के लिए वो घर खरीद रही थी। क्लिफ अपने लॉयर को बताता है कि उसने एबी को चीट किया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही गुस्से में थी और उसे नहीं लगता कि वो उसे कोई गिफ्ट देने वाली थी। लॉयर उससे कहता है कि बीवियां ऐसी ही होती हैं, तो वो चिंता ना करे, वो महंगा घर उसे दिला के ही रहेगा। क्लिफ हॉस्पिटल से छूट जाता है और उसके बाद अपने घर जाता है, जहाँ पे वो एबी का एक गिफ्ट देखता है जो कि उनकी शादी में उसने उसे दिया था। उसे देख के वो एबी को याद करता है और तभी अचानक एक कांच उससे गिर जाता है। ये देख के वो हैरान हो जाता है और तभी स्विमिंग पूल से उसे कुछ आवाज आती है, और जब वो बाहर जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो किचन में जाता है जहाँ एबी ने बोर्ड पे लिखा था कि वो उसे 7 बजे जगा दे। वो फ्रिज से खाना निकालता है और उसे पकाने लगता है, और तभी वो याद करता है कि एबी और उसकी लड़ाई क्यों हुई थी। दोस्तों, दरअसल क्लिफ एक डेंटिस्ट था और उसने अपने क्लिनिक में एक नर्स रखी हुई थी जो कि काफी हॉट थी। वो उस नर्स के साथ इंटीमेट हुआ था और उसने उसकी रिकॉर्डिंग भी करी थी, और एबी ने उसके फोन में वो रिकॉर्डिंग देख ली थी जिससे उसे बहुत गुस्सा आया था। क्लिफ ने एबी को मनाने की कोशिश करी थी और उससे बहुत माफी मांगी थी, लेकिन एबी ने उसे माफ नहीं किया था और उसने उसका फोन पटक दिया था। तभी क्लिफ होश में आता है और देखता है कि उसका खाना जल गया है। जब वो बोर्ड की तरफ देखता है तो वहाँ पे लिखा हुआ था वेक मी, जिससे वो काफी डर जाता है और सोचता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। इधर एबी जब हॉस्पिटल में होती है तो उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ देती है और वो अपने घर में आती है, जहाँ वो गाने का वॉल्यूम तेज कर देती है। जब क्लिफ बाथटब में नहा रहा होता है तो वो उसके सामने आके बैठ जाती है, और क्लिफ उसकी आत्मा को अपने सामने देख के हैरान हो जाता है। एबी की आत्मा उसे किस करने लगती है और उसके साथ इंटीमेट होती है, पर जब क्लिफ अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि एबी पूरी तरह जली हुई है। ये देख के वो बहुत डर जाता है और तभी उसकी आत्मा वहां से गायब हो जाती है और वो तुरंत एबी की बॉडी में आ जाती है, जिससे एबी फिर से जिंदा हो जाती है। क्लिफ तुरंत आईने के सामने जाता है और अपनी बॉडी पे खून के निशान देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी आत्मा सच में यहाँ पे आई थी, और अगर वो उसके लिए कुछ नहीं करेगा तो उसकी आत्मा उसे मार डालेगी। वो तुरंत अपने लॉयर को फोन करता है और उसे इस बारे में बताता है, तो उसका लॉयर उससे कहता है कि ये सब सिर्फ उसका हैलुसिनेशन होगा, क्योंकि वो अभी अपनी बीवी की वजह से सदमे में है और वो ये सब इमेजिन कर रहा है। क्लिफ उससे कहता है कि वो सब कुछ एकदम रियल था, तो उसका लॉयर उसकी बात पे यकीन नहीं करता और उससे कहता है कि भूत होते ही नहीं है। ये कह के वो उससे कहता है कि वो आराम करे और फोन काट देता है। तभी एबी की माँ क्लिफ के दरवाजे पे आती है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, और जब क्लिफ दरवाजा खोलता है तो उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। वो उससे कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बेटी की प्रॉपर्टी लेने की। उसकी बेटी उससे प्यार करती थी और उसकी प्रॉपर्टी पाने के लिए उसने ही उसे जलाने की कोशिश करी है, इसीलिए वो उस मुद्दे को न्यूज तक ले जाएगी और इसे एक पब्लिक न्यूज बना देगी। क्लिफ उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अगली सुबह क्लिफ न्यूज देखता है जहां एबी की माँ उस पे केस कर देती है कि उसने ही उसकी बेटी को मारने की कोशिश करी है ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी हथिया सके। ये सारी खबर न्यूज में फैल जाती है और उसे सब एक मर्डरर मानने लगते हैं। जब क्लिफ अपने घर से बाहर निकलता है तो अपने दरवाजे पे वो मर्डरर लिखा हुआ पाता है, जिसे देख के वो काफी डर जाता है क्योंकि वो एबी की आत्मा ने अपने खून से लिखा था। उसके बाद वो अपने ऑफिस जाता है जहाँ पे वो अपने कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है, जिसमें बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स ने उसे कॉल किया हुआ था इंटरव्यू के लिए। तभी वहाँ पे उसकी नर्स आती है जो कि अपनी जॉब लेने वापस आई थी। वो उससे कहती
कहती है कि वो उसे वो जॉब वापस दे दे क्योंकि उसकी बीवी अब हॉस्पिटल में है तो उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। क्लिफ उससे कहता है कि वो उसे जॉब देने के लिए तैयार है लेकिन वो उसे परेशान ना करे। फिर क्लिफ हॉस्पिटल में जाता है अपनी बीवी से मिलने के लिए और देखता है कि वो बुरी तरह जली हुई है जहाँ पे उसकी चमड़ी निकाली जा रही है। ये देख के वो हैरान हो जाता है और तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। वो अपने लॉयर से मिलने जाता है और उससे कहता है कि आखिर उसकी बीवी की आत्मा उससे क्या चाहती है। वो हमेशा उसके साथ अच्छी तरह बिहेव करता था और उसने उसका कभी बुरा नहीं चाहा। उसका अटर्नी उसे बताता है कि उसकी सास उसे वो सारे पैसे लेने नहीं देगी, इसीलिए उसने एक पीआर फर्म से कांटेक्ट किया है जो उसकी इमेज बनाने में मदद करेगी और उसने एक पॉलिटिशियन को भी कहा है उसके लिए बयान देने के लिए। ऐसा करने से उसकी मदर इन लॉ केस हार जाएगी और लोग उसकी तरफ आ जाएंगे, जिससे वो केस जीत जाएगा और सारे पैसे उसके हो जाएंगे। ये सभी वो तभी कराएगा जब वो अपने पैसों में से उसे कुछ हिस्सा दे। ये सुन के क्लिफ हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो इतना लालची कैसे हो सकता है। तो उसका लॉयर उससे कहता है कि वो लालची नहीं है, बस वो उसकी मदद करना चाहता है। क्लिफ उसकी बात मान जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कहता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ मरे। जब वो अपने क्लिनिक में होता है तो उसकी नर्स उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। उसका लॉयर एबी के पास जाता है और उससे कहता है कि उसकी हालत देख के उसे उस पर तरस आ रहा है। कुछ दिनों में जब वो मर जाएगी तो उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं और उन पैसों से वो अपने लिए एक बोट खरीदेगा और फैमिली के साथ वेकेशन मनाने जाएगा। वो उसके सामने दारू भी पीता है और उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है और उससे कहता है कि वो जल्द ही मर जाए ताकि वो अमीर हो सके। ये सुन के एबी को बहुत गुस्सा आता है और तभी क्लिफ उससे मिलने आता है। वो उससे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और जब वो उसे किस करने जाता है तो एबी उसके होठ काट लेती है। तभी एबी की सांसें बंद हो जाती हैं और उसकी आत्मा रिलीज हो जाती है। उसकी आत्मा क्लिफ के सामने आती है और अचानक गायब हो जाती है, जिससे क्लिफ समझ जाता है कि अब पता नहीं वो क्या करने वाली है। इधर वो लॉयर अपने घर पे कॉल करने के लिए एक जगह पे पहुंचता है। एबी की आत्मा वहां पे आके मैग्नेटिक फोर्स को और ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे कि वो लॉयर दीवार से चिपक जाता है और किसी तरह अपने आप को छुड़ाता है। तभी वो एबी की आत्मा को देखता है, जिसे देख के वो काफी डर जाता है और उसकी आत्मा अपनी शक्तियों से उसे जला देती है, जिससे लॉयर की मौत हो जाती है। जब क्लिफ वहां पे पहुंचता है तो लॉयर को देख के वो काफी हैरान हो जाता है। तभी वो वापस अपनी बॉडी में आ जाती है, जिससे एबी फिर से जिंदा हो जाती है। क्लिफ एबी से मिलने जाता है और उससे कहता है कि वो ऐसा और ना करे। तो डॉक्टर उसे रोकती है और उसे बताती है कि उनके पास 12 घंटे हैं एबी की जान बचाने के लिए। अगर उन्हें डोनर नहीं मिला तो एबी की जान चली जाएगी। ये सुन के क्लिफ हैरान हो जाता है और सोचता है कि अगर एबी मर गई तो उसकी आत्मा उसे भी मार डालेगी, इसीलिए उसे एबी के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। वो मीडिया के सामने जाता है और लोगों को एक ऑफर देता है कि जो कोई भी अपनी स्किन डोनेट करेगा वो उसे सारी जायदाद उसके नाम कर देगा। लेकिन कोई इतना पागल नहीं होता कि कुछ पैसों के लिए अपनी स्किन डोनेट कर दे। जब वो रात को अपने घर में पहुंचता है तो वहाँ पे उसकी नर्स उसे मिलती है, जो कि उसे सेड्यूस करती है और उससे कहती है कि बहुत जल्द वो अमीर बनने वाला है, तो वो भी उसके साथ ही रहेगी और उससे शादी करेगी। ये सुन के क्लिफ उससे कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन वो निवस्त्र हो जाती है और क्लिफ ना चाहते हुए भी उसके साथ इंटीमेट होता है। रात के 2 बजे जब वो नीचे पानी पीने के लिए जाती है तो अचानक क्लिफ के सामने से उसकी बीवी की तस्वीर नीचे गिर जाती है। ये देख के वो समझ जाता है कि शायद उसकी बीवी की आत्मा फिर से आ गई है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है और वो देखता है कि वो नर्स उसे न्यूड्स भेज रही है और उन फोटोज के पीछे उसकी बीवी की आत्मा भी है। ये देख के वो नीचे जाता है और नर्स उसकी बीवी की आत्मा को देख के जोर से चिल्लाती है। वो उसे गले लगा लेता है और उसे संभालता है और बोर्ड पे वो स्किन लिखा हुआ पाता है, क्योंकि उसकी बीवी कह रही थी कि वो इसकी स्किन उसके लिए लेकर आए। मौका देख के वो उस नर्स पे हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। क्लिफ उसकी बॉडी से सारी स्किन्स निकाल लेता है और उसे जान से मार डालता है और उसके बाद वो उसकी कटी हुई स्किन को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। वो याद करता है कि जब वो और उसकी बीवी उस दिन ड्राइव पे गए थे तो एबी ने उसे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। एबी ने उससे कहा था कि उसने उसे धोखा दिया है तो वो अपने बच्चे के नजदीक भी उसे नहीं आने देगी। इसीलिए क्लिफ को बहुत ही गुस्सा आया और उसने जानबूझ के गाड़ी पेड़ में ठोक दी, जिसकी वजह से एबी का एक्सीडेंट हो गया और वो जख्मी हो गई। एबी ने उसे अपना फोन दिया और उसने पुलिस को कॉल करने के लिए कहा, लेकिन क्लिफ ने पुलिस को कॉल नहीं मिलाया और अपने लाइटर से वहां पे आग लगा दी, जिससे कि एबी जल गई और उसकी चमड़ी पूरी तरह बाहर निकल गई। दोस्तों यानी ये सब क्लिफ का प्लान था कि वो अपनी बीवी को मार डाले और उसकी सारी संपत्ति अपने पास रख ले। वो उस नर्स की स्किन को लेके हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसकी बीवी बेड से गायब है। वो डॉक्टर से पूछता है कि उसकी बीवी कहाँ पर है, तो डॉक्टर उसे बताती है कि वो रात के 2 बजे ही मर गई थी। ये सुन के वो बहुत डर जाता है और अपना सामान लेके वापस घर पहुंचता है, जहाँ पे वो स्किन को डस्टबिन में डाल देता है और उसे रोड पे छोड़ देता है। और उसके बाद वो अपने घर के बाहर जाता है, जहाँ उसकी बीवी की आत्मा उसके लिए दरवाजा खोलती है और वो बड़े ही उदास मन से अंदर जाता है, क्योंकि अब उसकी वाट लगने वाली थी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी 9th एपिसोड की कहानी। हम अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी लाएंगे, तो आप चैनल पे बने रहें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को
सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।